नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि अभी एक नया वैकेंसी निकल के आ गई है रेलवे की अप्रेंटिस की। तो जो भी स्टूडेंट अप्रेंटिस के करना चाहते हैं वो वीडियो को पूरा देखिए। मैं इसमें डिटेल नोटिफिकेशन आपको बताऊंगा कि नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये अप्रेंटिस है वो हमारा कहाँ का निकल के आया है, पटियाला रेल इंजन कारखाना, जिसे PLW भी कहा जाता है। तो ये नोटिफिकेशन हमारा PLW से निकल के आया है। ये PLW में अप्रेंटिस होगा आप लोग का पटियाला में। ठीक है, तो इसका नोटिफिकेशन चलिए मैं आप लोग को सारा चीज़ बताता हूँ क्या क्या है। तो देख सकते हैं ये अप्रेंटिस जो है वो 9 तारीख से डलना शुरू होगा इसका एप्लीकेशन, और इसका जो लास्ट डेट है वो 31/10/2023 तक है। तो आप इसे 31 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं। और पेमेंट जो है वो पेमेंट आप 6 नवंबर तक इसमें पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अक्टूबर चल रहा है, 31 तारीख तक डेट है। तो अगर आप लोग इच्छुक है तो जाके भर सकते हैं। मैं वीडियो पे बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे भरना है, तो वीडियो को पे लास्ट तक बने रहें। तो देख सकते हैं आगे एप्लीकेशन टाइप में लिखा हुआ है, तो मैं इसे नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बाकी और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अप्रेंटिस में जो छूट होगा वो जो मिलते हैं इस सब कैटेगरी को, वो छूट इसमें भी मिलेगा। किसको किसको मिलेगा? जो भूतपूर्व सैनिक है, भूतपूर्व सैनिक के बच्चे हैं और कार्यरत सैन्य अधिकारी के बच्चे हैं, वो सबको यहाँ पे छूट मिलता है। तो वो आप लोग को मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग को उससे संबंधित सर्टिफिकेट जमा करना होगा, आप लोग को छूट मिल जाएगा। तो चलिए मैं आगे दिखाता हूँ आप लोग को। तो आगे जब जाइएगा तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी का डिटेल दिया हुआ है कि किसमें कितना वैकेंसी है। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिशियन जो ट्रेड है, तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का SC में 21 है, ST में 11, OBC में 38 और UR यानी जनरल में 70। तो टोटल सीट देखा जाए तो 140 है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिशियन में 140 है, तो काफ़ी मात्रा में सीट है। और ये जो है ये दोनों स्पेशल कैटेगरी के लिए है। एक जो है PWD यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटी का। तो फिजिकल डिसेबिलिटी आप लोग में है तो उसके लिए एक स्पेशल कैटेगरी 4 गो सीट उसमें है। और एक है एक्स सर्विसमैन का, तो एक्स सर्विसमैन में भी 4 गो है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं मैकेनिक में टोटल सीट 40 है, और मैकेनिस्ट में 15 गो, फीटर में 75 और वेल्डर में 25। और यहीं पे आप देखा जाए तो आपको टोटल जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पे 295 देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो जो कि थोड़ा बड़ी वैकेंसी है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा अगर अप्रेंटिस करना चाहते हैं रेलवे से। तो रेलवे के अप्रेंटिस के बहुत फायदे हैं, मैं कभी इस पर डिटेल पे वीडियो बनाऊंगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आगे पर दिखाता हूँ इसको। और आप चाहे तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड लिंक आप लोग को मैं बता दूंगा कि कहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं कि इसमें आपको दिया हुआ है जो PWD से अप्लाई करेंगे उसको क्या क्या चीज़ होना चाहिए। जैसे कि फिटर ट्रेड के लिए देख सकते हैं ये लिम्ब प्रोबेबिलिटी डैमेज वन साइड कैन डेटेड। ठीक है, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा अपना, क्योंकि ये सब आपका काम का नहीं है, हल्का फुल्का है, तो वो आप देख लीजिएगा कि कौन उस श्रेणी में आते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिया हुआ है। तो एलिजिबिलिटी तो वैसे आप लोग जानते हैं 10+ ITI होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन के लिए 10+2 शिक्षा पद्धति यानी कि जो पद्धति इंटर तक जाता है उससे मिनिमम 50 नंबर से 10th पास होना चाहिए, और तकनीकी में एक ITI का डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो वही सबके लिए है। तो उसके बाद आगे जब हम जाते हैं तो आगे हमारा देख सकते हैं यहाँ पे आयु सीमा दिया हुआ है। तो आयु सीमा जो है वो 31/10/2023 जो कि फॉर्म भराने का लास्ट डेट है। तो उस समय तक आपका, अगर आप मैकेनिस्ट फिटर ट्रेड से है, इलेक्ट्रिशियन से है, तो 15 से 24 वर्ष होना चाहिए। और अगर वेल्डर ट्रेड से है तो उसके लिए आपको 15 से 22 वर्ष होना चाहिए 31 तारीख तक। और बाकी जो अलग अलग कैटेगरी में जो छूट मिलती है, SC ST में 5 साल और OBC में 3 साल, वो आप लोग को यहाँ भी देखने को मिलेगा। जनरल को कोई छूट नहीं मिलेगा। यानी कि देखा जाए तो SC ST के लिए ये 15 से 29 साल हो गया, और ये 15 से 27 साल, और OBC के लिए ये 15 से 27 हो गया, और ये 15 से 25। ठीक है, और जनरल के लिए कुछ नहीं है। उसके बाद आगे आप जाइएगा तो आगे देख पाइएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको आवेदन फ़ी कितना लगेगा। तो एप्लीकेशन फ़ी इसमें आप देखा जाए तो एप्लीकेशन फ़ी आप लोग को 100 रुपये जमा करना है, जो कि आपको ऑनलाइन ही क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करना होगा। उसके बाद आगे जाए तो आगे लिखा हुआ है आपके लिए कि आवेदन कैसे करें। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप लोग को बताया गया है कि केवल वही उम्मीदवार आवेदन करिएगा 31/10/2023 तक जिसको NCVT से प्राप्त सर्टिफिकेट हो। NCVT STVT दोनों चलेगा, क्योंकि आप लोग ITI किए होंगे, पता होगा कि NCVT नेशनल लेवल का होता है, SCVT स्टेट लेवल का। तो दोनों में से कोई भी होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी अच्छाई है कि ये केवल NCVT को ना मान के SCVT को भी मौका दिया गया है। तो चलिए जब मैं और आगे जाता हूँ तो आगे आप देख सकते हैं कि आवेदन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो आवेदन आप ऑनलाइन करने से पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए देख सकते हैं, आप हो सके तो नोट कर लीजिए। एक ईमेल ID होना चाहिए जो कि आप लोग के पास होगा ही, और आवेदन के लिए जो आप फोटो दीजिएगा वो नया होना चाहिए, जो कि अभी टेम्पोर में खिंचाया हुआ हो, और उसका साइज़ जो है वो 100 KB कर लीजिएगा पहले से। उसके बाद हिंदी या अंग्रेजी में आप सिग्नेचर कर लीजिएगा, उसको भी JPG फॉर्मेट में रखिएगा, और उसको 25 KB से अधिक नहीं करिएगा, 25 KB से नीचे तक का रखिएगा। उसके बाद बायोडाटा अपना रखिएगा, और पिता और अपना नाम वही नाम भरिएगा जो कि मैट्रिक और ITI के सर्टिफिकेट में दिया हुआ हो।
ठीक है। उसके बाद आप आगे देखिएगा 5वां नंबर लिखा हुआ है कि मैट्रिक एवं आईटीआई प्रमाण पत्रों का अंक पत्र का प्रतिशत आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों का प्रतिशत निकाल के आप लोग पहले से रख लीजिएगा ताकि फॉर्म भरते समय लेट ना हो। और उसके बाद एक दिया हुआ है कि अगर आपका मैट्रिक और 10 में परीक्षा जो है वो अगर सीजीपीए नंबर से आया हुआ हो, सीजीपीए होता है जो कि पॉइंट में पॉइंट नंबर रहता है। ठीक है, तो अगर सीजीपीए पे नंबर हो तो उसको परसेंटेज में निकालने के लिए उसमें 9.5 से गुना कर दीजिएगा। जैसे कि अगर 8 सीजीपीए हो तो उसको 9.5 से गुना कर दीजिएगा और जितना होगा वही आपका परसेंटेज होगा, वही आप लोग वहाँ डाल दीजिएगा। उसके बाद दूसरा है कि अपना पिन कोड होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए वैलिडिटी जो कि चालू हो। ठीक है, और उसके बाद आपको देख सकते हैं नंबर दिए। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप लोग को अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे लॉगिन होना चाहिए, जो कि आईटीआई का सेकेंड ईयर एग्जाम देने के बाद सभी लोगों को, सभी स्टूडेंट को कर लेना चाहिए, क्योंकि बिना अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे लॉगिन करने से कोई भी आप अप्रेंटिस का फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाइएगा। तो ये है अप्रेंटिसशिप पोर्टल का वेबसाइट। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं कैसे भरता हूँ वो भी बता दूंगा, और नहीं तो आप लोग इस वेबसाइट पर जाके फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद वहाँ से एक आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, वो सब डालना होता है। ठीक है, उसके बाद जब आगे आप देखिएगा तो आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि जिसका जिन आवेदकों ने इस वेबसाइट यानी कि अप्रेंटिसशिप पोर्टल वेबसाइट पर इस संगठन में अप्रेंटिसशिप करने हेतु विवरण पूर्ण रूप से नहीं भरा होगा, उन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो वही मैंने बताया कि उसमें अगर नहीं भरिएगा, नहीं फॉर्म फिलअप किया हुआ रहेगा तो आप लोग को मौका नहीं दिया जाएगा। उसका 10 नंबर कहा जाता है कि यदि रोजगार दफ्तर में रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो इसका विवरण, यानी कि अगर रोजगार दफ्तर में आप लोग करवाए होंगे तो उसका भी आप लोग को एप्लीकेशन नंबर लगेगा यहाँ पे। और फीस भरने के लिए मैंने पहले भी बताया आप लोग को क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का प्रयोग करना है। ठीक है, उसके बाद जब आगे जाइएगा तो आगे आप लोग को दिखेगा कि तकनीकी और शैक्षणिक योग्यता की शर्तें को उम्मीदवार अपने आवेदन भरने की वेबसाइट यानी कि उसको ऑनलाइन करने के लिए आप लोग को PLW इंडियन गवर्नमेंट इंडिया के पास जाना है, और उसके अंतर्गत में एक डिपार्टमेंट सेक्शन मिलेगा आपको। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, www.plw.indianrailway.gov.in के अंतर्गत डिपार्टमेंट सेक्शन में जाइएगा। और जब डिपार्टमेंट सेक्शन में जाइएगा तो वहाँ पे आपको एक पर्सनल करके मिलेगा, और पर्सनल के अंतर्गत आप लोग को एक MICS एक्टिविटी मिलेगा। ठीक है, तो ये सब आप लोग नोट कर लीजिए और आप लोग जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। और फिर भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को कैसे फॉर्म फिलअप करना है उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, उसे आप देख के भर सकते हैं। ठीक है, जब MICS एक्टिविटी पे क्लिक कीजिएगा तो फिर वहाँ पे आपको एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस मिलेगा और वहाँ पे अप्लाई नो का ऑप्शन मिलेगा। तो अप्लाई नो पे आप लोग को क्लिक कर देना है। ठीक है, जब अप्लाई नो पे क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद आप अपना डाटा भर के फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है मात्र उन्हीं आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा जो अधिसूचना के विरुद्ध संगठन में उपरोक्त वेबसाइट लिंक के माध्यम से होंगे। यानी कि ये कहा गया है कि इसके लिए ऑफलाइन प्रोसेस कुछ नहीं है, आप लोग जो ऑनलाइन कीजिएगा उसी का फॉर्म को वो सेलेक्ट करेगा। उसके बाद आगे उसके लिए कुछ नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि आवेदन को ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद निम्नलिखित चरणों को पूर्ण करना होगा। क्या करना होगा, तो सबसे पहले जब ऑनलाइन अप्लाई पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको एक यहाँ पे लॉगिन का मिलेगा या फिर नीचे पे मिलेगा न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद लॉगिन नाम डालिएगा, सिटी डालिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, ईमेल आईडी डालिएगा और सेव कर दिएगा। जब वो सेव पे क्लिक कीजिएगा तो आप आगे चला जाइएगा और आगे जाने के बाद आपको वहाँ पे लॉगिन नेम और पासवर्ड डालने का ऑप्शन मिलेगा। तो लॉगिन नेम और पासवर्ड डाल दीजिएगा जो कि ईमेल आईडी पे आप लोग को भेज दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग को यूजर लॉगिन में अपना यूजर नेम और पासवर्ड भरकर गो बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जब गो बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग को फिल फॉर्म पर क्लिक करना होगा। फिल फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, फिल फॉर्म पर क्लिक करके फॉर्म ध्यानपूर्वक भर दीजिएगा और सही सही भरिएगा ताकि आगे आके आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अपना विवरण पूर्ण रूप से भरे जाने के उपरांत सबमिट बटन करने से पहले सेव डाटा पर क्लिक कर लें और सबमिट पर क्लिक कर प्रीव्यू देख लें। यानी कि कहा जाता है कि वो जो है आप लोग फाइनल जब सब भर लीजिएगा तो सबमिट करने के बाद उसको सेव डाटा पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद फिर से सबमिट करने से पहले प्रीव्यू देख लीजिएगा ताकि आप लोग को अगर कुछ गलती हो तो वो आप लोग वहाँ पे सुधार सकते हैं। ऐसा आप लोग इसलिए पहले पे चेक कर लीजिएगा प्रीव्यू पे, क्योंकि जब आप उसको डाटा एक बार सबमिट कर दीजिएगा तो आपको कोई भी रीसेट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, और सबमिट करने से पहले आप लोग अगर कोई चीज़ गलत हो तो उसे रीसेट ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा और जो भी प्रॉब्लम हो उसे सही कर लीजिएगा और उसके बाद उसको आराम से आप लोग सबमिट कर दीजिएगा। उसका सबमिट करने के बाद आवेदक सिस्टम पूरा जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर के अवश्य नोट कर लें। यानी कि जब आप उसको सबमिट कर दीजिएगा तो आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, उसको आप अवश्य ही नोट कर लें क्योंकि वो भविष्य में आपको काम देगा। उसके बाद जिसके लिए फ़ी है, क्योंकि फ़ी सिर्फ जनरल और OBC वालों के लिए है, SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ी नहीं है। तो जिसके लिए फ़ी है वो अपना फ़ी जमा कर लीजिएगा वहाँ पे, और जमा करने के बाद आप लोग अपना प्रिंट आउट ले लीजिएगा। ठीक है, और जिसका नहीं है वो यहीं पे सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद अपना प्रिंट आउट ले लीजिएगा। प्रिंट आउट लेना नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि वो भविष्य में आपको काम देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे दिया हुआ है कि जिसका फी पेमेंट है उसको किस तरह से पेमेंट करना है उसके बारे में दिया हुआ है। तो पेमेंट आपको किस प्रकार से करना है देख सकते हैं। वो सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आप लोग को न्यूनतम 48 घंटे के उपरांत लॉगिन बटन पे क्लिक करके वो मैसेज आएगा, देख सकते हैं। उस पर आप लोग इसके पश्चात आवेदक को क्लिक हेयर फॉर पेमेंट लिंक पर फीस जमा करनी है। यानी कि आप जब सबमिट बटन पे क्लिक कीजिएगा तो 48 घंटे के अंदर आपको वापस से जाके लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा और उसमें आराम से आप जाके क्लिक हेयर टू पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। और क्लिक हेयर पर पेमेंट पे क्लिक करने के बाद स्टेट कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन ये सब आप नोट कर लीजिएगा, ये सब आप लोग को सेलेक्ट करना है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर पर पेमेंट पे जब क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन मिलेगा स्टेट ऑफ कॉर्पोरेट
इंस्टीट्यूशन, उसके बाद ये जब सेलेक्ट कीजिएगा तो उसमें आप लोग को पंजाब का ऑप्शन मिलेगा, तो पंजाब को सेलेक्ट करना है। और जब पंजाब सेलेक्ट कर दीजिएगा तो टाइप ऑफ कॉर्पोरेट इंस्टॉलेशन में जब ये मिलेगा टाइप ऑफ कॉर्पोरेशन में, उसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करना है। जब उसके बाद गो बटन पे क्लिक कीजिएगा। गो बटन पे क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में PLW इंडियन रेलवे पटियाला को सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा, तो उसमें आप लोग को ये PLW रेलवे पटियाला को सेलेक्ट कीजिएगा। अब सेलेक्ट पेमेंट कैटेगरी में जाइएगा, कैटेगरी में आप लोग को अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट को सेलेक्ट करना है, ठीक है। जब अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट को सेलेक्ट कीजिएगा तो आप लोग को एप्लीकेशन नंबर जो कि आपको मिला था तभी, जिसको मैंने नोट करने बोला था, उसको वहाँ पे डालना है। और रजिस्ट्रेशन नंबर वही है, ठीक है। जो रजिस्ट्रेशन वहाँ पे आप लोग को ऑप्शन में रजिस्ट्रेशन नंबर करके लिखा रहेगा, लेकिन उसमें आप लोग को ये एप्लीकेशन नंबर ही डालना है, जो कि आप लोग नोट कीजिएगा। उसके बाद सबमिट बटन पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। तो सबमिट बटन पे क्लिक कीजिएगा तो उम्मीदवार को कुछ बायोडाटा मांगा जाएगा, अपना डिटेल जो मांगा जाएगा उसे आप लोग भर दीजिएगा। जैसे में नेम है, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, ठीक है, वो सब भरिएगा। उसके बाद सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपको देखते हैं, इसके बाद आपको पेमेंट के लिए अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे जिनके द्वारा फीस जमा करनी होगी। तो आपको जब वहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कीजिएगा तो वहाँ से आप लोग को सारा ऑप्शन मिल जाएगा कि आप किस मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं। तो जो मेथड आपके पास उपलब्ध हो उस मेथड से आप पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद आप लोग के पास ऑनलाइन फी का एक ई-रिसिप्ट जनरेट होगा, तो उस ई-रिसिप्ट को भी प्रिंट आउट करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि उसको भी आगे मांगा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जरूरी रखने बात कुछ बताया गया है, जैसे कि देख सकते हैं, उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन करने की प्रक्रिया के दौरान सही जानकारी देने के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। कहा जा रहा है कि कुछ अगर आप गलती करते हैं तो उसके लिए PLW कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी, वो सारा जिम्मेदारी आपकी है। उसके बाद आवेदन अपने ऑनलाइन भरे हुए आवेदन प्रिंट आउट अवश्य रख लें, तो जो कि मैंने पहले भी बताया कि वो बहुत जरूरी है। तो वो क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जब आप जाइएगा तो उस समय आपसे मांगा जाएगा, तो उसको अवश्य प्रिंट आउट कर ले और अच्छे से सेव करके रख ले। उसके बाद तीसरा नंबर कहता है आवेदन को प्रोसेसिंग फीस के भुगतान को संभाल कर रखनी है, यानी कि दूसरा भी बताया जो कि पेमेंट का ही रिसिप्ट जनरेट होगा, उसको भी आप लोग को अच्छे से रखना है। और जिस आवेदक के पास मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के वेबसाइट यानी कि NCBT-MIS पोर्टल पर पंजीकृत और पूर्ण रूप से भरे हुए विवरण का प्रिंट आउट नहीं होगी, उसे तुरंत अस्वीकृत कर दिया जाएगा। कहा जाता है कि NCBT में जो कि आप ITI जब कर रहे होंगे तभी ही मिल जाती है, तो NCBT में अगर आप लोग का नहीं होगा लॉगिन तो आप लोग को तभी ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आगे प्रोसेस दिया हुआ है कि चयन कैसे होता है। तो चयन के लिए आप लोग को बताया है कि जो आप 10th में नंबर लाइएगा और जो ITI पे नंबर लाइएगा, दोनों को ऐड करके 2 से भाग दिया जाता है, ठीक है। और जो परसेंटेज आता है वही उसका एवरेज परसेंटेज होता है, और उसी परसेंटेज के आधार पर यहाँ पे मेरिट बनता है। जैसे कि आप अगर 10 में अगर 60 नंबर लाए हैं और ITI में अगर 80 नंबर लाए हैं, तो 60 और 80 को जोड़ के उसको 2 से भाग दीजिएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे आपका 70%। तो ये 70% ही आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। मेरिट में इसी से कट ऑफ बनेगा। उसके बाद आगे आप जाइएगा तो आप यहाँ पे देखिएगा, अगर किसी को अगर 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार अगर हो जाता है जिसका कि परसेंटेज वो एवरेज परसेंटेज सेम हो जाएगा, तो उस स्थिति में कैसा देखा जाएगा कि जो एज में बड़े होंगे, जिसका डेट ऑफ बर्थ पहले होगा उसे पहले लिया जाएगा। और अगर डेट ऑफ बर्थ भी मिल जाए तो डेट ऑफ बर्थ अगर मिल जाएगा तो उस समय आप लोग को जो भी यहाँ पे ITI पहले पास किया हुआ रहेगा उस पर सबसे पहले विचार किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप आई होप कि समझ रहे होंगे। उसके बाद देख सकते हैं कि लिखा गया है कि DB के लिए आप लोग को जितना भी वैकेंसी निकला है जैसे 295, तो उसका 1.5 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, क्योंकि जिसका भी प्रॉब्लम हो वो सब अपना हट जाएगा और बाकी जिसका नहीं हो वो सब सेलेक्ट हो जाइएगा, ठीक है। तो उसमें भी एक नोट करके दिया हुआ है, तो नोट क्या दिया हुआ है देख सकते हैं आप लोग। वेबसाइट www.PLW इंडियन रेलवे पर सूचित करने के अतिरिक्त कोई और सूचना, यानी कि बोला जा रहा है कि उस पर जब आप लोग उसमें ऐड हो जाइएगा, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, जब फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा तो उसके बाद उसके लिए कोई भी आपको अलग से पत्र नहीं भेजा जाएगा, SMS नहीं भेजा जाएगा। तो आपको इसी वेबसाइट पर समय समय पर आकर चेक करते रहना है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट आया क्या और आप लोग का मेरिट में नाम आया क्या। और चिंता मत कीजिए, अगर आप लोग को इतना अगर नहीं कर पाइएगा नोटिफिकेशन जा के देखना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी आएगा नोटिफिकेशन तो मैं आप लोग के पास शेयर कर दूंगा, आप लोग जान जाइएगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आप लोग के जितना मेहनत कर रहा हूँ, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक लाइक ही मांगता हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे जब चलिएगा यहाँ पे आप लोग को लिखा हुआ मिलेगा प्रशिक्षण की संभावित आरंभ अवधि। लिखा गया है कि ये PLW का अच्छा है, दूसरे कोई ये नहीं बताता है, लेकिन PLW ये भी बता रहा है कि मैं किस समय तक आप लोग का ट्रेनिंग स्टार्ट करवा दूंगा। तो ये जो है ये एक तरह का वादा नहीं कर रहा है, लेकिन एक संभावित जो है वो समय आप लोग को दे दिया जा रहा है कि दिसंबर 2023 यानी कि 1 से 2 महीने के अंदर में ये आप लोग का ट्रेनिंग स्टार्ट करवा देगा। तो ये काफ़ी फास्ट लग रही है, इतनी जल्दी अगर करवाएगी तो आप लोग का भी बहुत जल्दी अप्रेंटिस खत्म हो जाएगा और आराम से आप इसका फायदा रेलवे पे ले पाएंगे। तो चलिए अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि स्टाइपेंड आप लोग को कितना मिलेगा। तो स्टाइपेंड देखिए ड्यूरिंग जो फर्स्ट ईयर है, जो कि बिना ITI किए जाता है, ठीक है, उसके लिए 7,000 स्टाइपेंड है। और जो 1 साल का ट्रेड से ITI किया हुआ रहता है, जिसमें आप लोग का मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, वेल्डर इत्यादि आते हैं, तो वो लोग को आप लोग 7,700 पर मंथ मिलेगा। और जो कि ITI में 2 साल का कोर्स लिया हुआ रहता है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ATC, तो वो सबको आप लोग को 8,050 रुपया स्टाइपेंड मिलेगा पर मंथ, ठीक है। तो आराम से आप लोग जाइएगा तो 8,050 रुपया स्टाइपेंड मिलेगा इलेक्ट्रीशियन वालों सबको, ठीक है। तो उसके बाद देख सकते हैं आगे शारीरिक योग्यता ये सब पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सब आप लोग का हो जाएगा आराम से। उसके बाद आगे देख सकते हैं कुछ नहीं, ये सब सिर्फ फॉर्म दिया हुआ है, जो कि मैंने पहले बताया कि किसी का सर्टिफिकेट है, किसी का
जो भी PWD कैटेगरी का है वो सबका फॉर्म दिया हुआ है, तो जो है वो सबको ये सब भरना है, सिंपल दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग नोटिफिकेशन ये डाउनलोड कर लीजिएगा, आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं खुद से और समझ सकते हैं। आई होप कि वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। जहाँ नहीं समझ में आया वहाँ कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को रिप्लाई करके प्रॉपर वे में और भी अच्छे से बता दूंगा। और अगर आप लोग को फॉर्म फिलअप करने में परेशानी हो रही हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए भी आप लोग को एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। तो रेलवे से अप्रेंटिस करना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी अभी ईस्टर्न रेलवे से कर रहा हूँ और अप्रेंटिस आगे चल के बहुत ही फायदा देने वाली है। तो अप्रेंटिस जाके कर लीजिए, जाके चाहिए फॉर्म फिलअप कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं जैसा कि पहले बताया कि मैं अप्रेंटिस कर रहा हूँ ईस्टर्न रेलवे से। तो अप्रेंटिस से रिलेटेड आप लोग को बहुत सारा जानकारी मिलेगा इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर अपना।